नमस्कार दोस्तों। क्या अब भारत के बच्चे, के नागरिक सरकार से एक जवाबदेही और जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग सकती? क्या ये भी अपेक्षा करना सरकार से कि जिम्मेदारी जो कि सरकार की होनी चाहिए, और वो भी किस पर? राजनीतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, आधिकारिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिसको लेकर आप अगर देखेंगे कि जंतर मंतर पर पिछले 21-22 दिनों से एक भूख हड़ताल चल रहा था, और उस भूख हड़ताल के कारण आप ये देख सकते हैं कि हजारों छात्र संसद में मार्च किए, और जिसका परिणाम हुआ कि बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, यानी गृह मंत्रालय के आदेशानुसार। अब मेरा सवाल ये है कि एक गरीब का बच्चा या एक मिडिल क्लास का बच्चा, क्योंकि अमीर के बच्चों की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनके पास पैसे हैं और उनके बच्चे तो इंडिया में पढ़ते नहीं हैं, वो तो विदेशों में अपनी शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास, एक गरीब का बच्चा जो कि भारत का वासी है, उसकी उम्मीद भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक दृढ़ संकल्प के आधार पर ये, और संविधान के आधार पर उनका ये मानना है कि हमारी शिक्षा का जो व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा सुचारू रूप से चलाया जाएगा, जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। हालांकि नौकरी तो है नहीं, जो शिक्षा व्यवस्था है वो आज के समय के अनुसार नहीं है। खैर छोड़िए, इन बातों में तो बहुत गहराई है, बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन जो कल हुआ वो होना नहीं चाहिए था। बच्चे मांग क्या रहे हैं? आप ये सोचिए। बच्चे जिम्मेदारी मांग रहे हैं, बच्चे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, राजनीतिक और आधिकारिक। और ये क्या पहली बार में ही वो डिमांड कर रहे हैं? नहीं, वो कई पेपर लीक होने के बाद जो इस व्यवस्था में सेंध लग चुका है, उसके ऊपर में सवाल उठाते हुए केवल री एग्जाम करवा देना, पेपर लीक हो जाने के बाद, पता लगने के बाद केवल री एग्जाम करवा देना ही जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है, इस सॉल्यूशन के अगेंस्ट में ही बच्चे जो कि जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनका जो ये प्रोटेस्ट है, सरकार जो बहरी हो चुकी है, उन्हें जगाने के लिए बच्चों ने ये काम किया। और ये कोई हिंसात्मक प्रोटेस्ट नहीं था, अहिंसा के रास्ते में, गांधी के देश में अहिंसा के रास्ते से ये प्रोटेस्ट हो रहा था। जबकि मैं आपको बता दूं कि यही प्रधानमंत्री हैं जो मन की बात करते हैं, लेकिन बच्चों के मन की बात नहीं करते, अपने मन की बात करते हैं। यही प्रधानमंत्री हैं जो आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने नहीं किया है। यही प्रधानमंत्री हैं जो मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन सिंह बोलते थे। अरे साहब, मनमोहन सिंह जी इलेक्शन लड़के पीएम नहीं बने थे, वो एक राजनेता नहीं थे, वो एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, और उन्हें सबको पता है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें उनकी जो प्रोफाइल है, जिस प्रकार से वो नेता नहीं है, मतलब कहने का मतलब वो नेता नहीं थे, उसके बावजूद भी वो कई मौके पर बोले, यानी कि जो उनका नेचर था एज ए प्रोफेशन के तौर पर, उनका नेचर था कम बोलना। क्योंकि जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो कम बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, जिनके पास लगातार बोलने की क्षमता है, उनकी गहराई कम होती है। हालांकि मैं आपको साहब नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी क्षमता तो 1 घंटा से ऊपर की है बोलने की। भले ही आप टेलीप्रॉम्प्टर के आधार पर बोलें, भले ही आप 56 इंच की बात करके बोलें, भले ही आप भारत को स्वर्ण काल बनाने की बात करें, अमृत काल चला रहे हों, लेकिन आप ये देखिए कि आपकी सरकार सत्ता में 2014 में यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के जो न्यूज चले थे, भ्रष्टाचार के कोई भी साबित अभी तक नहीं हो पाया है। चाहे वो 2G और 3G और जीजाजी हैं, वो कोई भी साबित नहीं हो पाया है। पिछले
आप ये देखिए कि 12 सालों से आपका शासन है और 12 सालों में आपने एक भी स्कैम जो कि यूपीए सरकार के द्वारा किया गया था, जो कि मीडिया में आपके द्वारा चलवाया गया था, एक भी साबित नहीं हुआ, ना उस पर कोई सजा हुआ। सिर्फ प्रोपोगेंडा के तहत इसे फैलाया गया था उस समय मीडिया को कैप्चर करके। तो कहने का मतलब ये है कि आज की जो मीडिया है, आज की जो सरकार है, वो केवल प्रोपोगेंडा के आधार पर चल रही है। आज अगर आप मीडिया में जाकर देखें तो मीडिया सिर्फ हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और अडानी की शादी बेटों की, अंबानी के बेटों की शादी, अंबानी के बेटे का बर्थडे शो दिखाएगी, लेकिन जो मूलभूत जो आम आदमी का प्रॉब्लम है वो नहीं दिखाने की कोशिश की जाती है। सारे के सारे मीडिया वाले जो हैं वो इसके सबसे बड़े गुनहगार हैं इस मामले में, क्योंकि मीडिया ही है जो देश की आवाज़ बनकर, जो हुक्मरान हैं, जो कि सत्ते में बैठे हुए हैं, उन तक आम लोगों की आवाज़ पहुंचा सकते हैं। हालांकि इस सोशल दुनिया के युग में, इस यूट्यूबर के युग में अगर देखा जाए, जो आईटी का युग चल रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो सलाम है उन फ्रीलांसर यूट्यूबर न्यूज़ चैनल वालों का कि जिनके कारण ये सारी बातें आज के टाइम में, चाहे वो लोकल हो चाहे नेशनल हो, वो आम लोगों तक पहुंच पा रही है। आज के मीडिया पर तो आज की जो मेन लाइन की जो मीडिया है, यानी कि जो न्यूज़ चैनल है, जो एंकर है, आप देखिए वो तो प्रवक्ता बन के बैठे हैं सरकार के, वो सरकार के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं। सरकार इतनी संवेदनशील हो गई है कि जिम्मेदारी से भाग रही है। क्या बच्चों का इतना भी हक नहीं है कि वो सही से एग्ज़ाम आप कंडक्ट करवा सकें, वो एग्ज़ाम दे सकें? आपकी थोड़ी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया जाए? अरे इससे छोटे नहीं हो जाएंगे। इस्तीफा एक सिंबॉलिक, एक सांकेतिक आधार बनेगा कि कोई भी किसी भी लेवल का मंत्री हो, किसी भी लेवल का हो, ऑफिसर हो, उसके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी अगर किसी भी तरह का मितव्ययिता या किसी भी तरह की गलत या इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाती है। आप बताइए कि क्या इसमें आपसे चूक नहीं हुई है? क्या आप हर एक व्यक्ति के जो बड़े सेलिब्रिटी हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले, बॉलीवुड वाले, स्पोर्ट्समैन, सबके बर्थडे को तो आप बहुत अच्छे से जन्मदिन विश करते हैं साहब, ट्विटर के माध्यम से। बच्चे 20 दिन से बैठे हैं जंतर मंतर पर, एक शब्द तो बोल देते साहब, एक शब्द तो बोल देते, बच्चों को एक राहत तो मिल जाता। आप देश के गार्जियन की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो इसीलिए लोग आपको देश का गार्जियन मान रहे हैं अभी फिलहाल। अगर आप कुर्सी पे नहीं बैठेंगे तो आप गार्जियन नहीं कहलाएंगे। उस कुर्सी की मान तो रख लीजिए कम से कम। आज की जो व्यवस्था अगर आप देखेंगे, आज आम आदमी का आप सोचिए ना कि एक आम आदमी जो गरीब आदमी है या मिडिल क्लास है, वो अब लोन लेकर अपने बच्चों को कोचिंग करवा रहा है, वो लोन लेकर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके सपने हैं जिसे पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा है। माँ बाप पूरा परिवार इस एग्ज़ाम को लेकर बैठे रहते हैं इस इंतज़ार में कि हमारा बच्चा ना कुछ 8-10 घंटा मेहनत करके पास करे। आज वो बच्चा 2 साल की मेहनत करता है। 17-18 साल के बच्चे 2 साल तक लगातार 8-10 घंटे का मेहनत करने के बाद जब एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, तो एग्ज़ाम होने के बाद ये पता लगता है कि पेपर तो लीक है। जो सुकून करके अपने माँ बाप को बताया था ना एग्ज़ाम देने आने के बाद कि पापा अच्छा एग्ज़ाम गया, हो सकता है इस बार निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, आज वो बच्चे जैसे ही उनका पेपर लीक पता लगता है, सोचिए पूरे परिवार की मानसिक दशा क्या होगी, उस बच्चे की भविष्य की क्या बात होगी, उस बच्चे की मनोदशा क्या होगी, परिवार में चिंता का विषय होगा कि नहीं होगा। आज उसी बच्चे का ये सवाल है, आज उसी बच्चे के भविष्य की बात है। आप तो इसे बोल रहे हैं कि राजनीतिक हो रहा है। अरे राजनीतिक कैसे हो सकता है साहब? राजनीतिक तो तब होता है जब कोई भी राजनीतिक दल तभी एंट्री करते हैं जब वो मुद्दा बड़ा बन जाता है। तो मुद्दा तो बड़ा पहले बना ना, राजनीतिक दल क्यों नहीं आएंगे? ऑपोजिशन क्यों नहीं आएगा? क्या ऑपोजिशन इस देश के नागरिक नहीं है? क्या ऑपोजिशन को आपकी नीति पर सवाल उठाने का पावर नहीं है? क्या उनके पास अधिकार नहीं है कि वो आपकी नीतियों पर सवाल पूछे? क्या अपोजिशन भी तो जनता की ही बात कर रही है ना? क्या अपोजिशन कोई अलग से बात कर रही है आपसे? जब अपोजिशन भी जनता की बात कर रही है तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके लिए मुद्दे इससे ज्यादा कौन सा है? कौन सा मुद्दा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? कि आम आप कैसे खाते हैं,
आपके लिए मुद्दा कौन सा इंपॉर्टेंट है? कि पाकिस्तान हमला करने वाला है? आपके लिए मुद्दा कौन सा इंपॉर्टेंट है? आप ना राम मंदिर में हुए चोरी जो आपके द्वारा ट्रस्ट में मेंबर बनाए गए उस पर ना आप बात कर रहे हैं। आपके एक मंत्री जिनके बेटों का एक कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा जबरन थोप दिया गया है भारत की जनता को कि आपको वो इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल लेना पड़ेगा, जिसके कारण डेली लोगों का इंजन सीज हो रहा है, गाड़ी बंद हो रहा है। जब तक पूरे पेट्रोल को ना निकाला जाए, साफ ना किया जाए टंकी, जो तेल की टंकी है, और नया फ्रेश अगर तेल ना डाला जाए, वो गाड़ी नहीं चल सकती है। सोचिए कि क्या स्थिति होगी अगर ना हाईवे पर कोई परिवार के साथ गुजर रहा है और रात के टाइम में उसकी गाड़ी अगर बंद हो जाए तो क्या स्थिति होगी। यही स्थिति होगी जो आज देश के बच्चों का स्थिति हो रहा है कि चलते हुए रास्ते में उनकी गाड़ी बंद हो गई, यानी परीक्षा रद्द हो गया और उनकी मेहनत पर ब्रेक लग गया और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आपको क्या लेना देना है इस एग्जाम से? आप जिम्मेदारी और जवाबदेही तो लेना नहीं चाह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा सिंबॉलिक है, मतलब एक एग्जाम्पल होना चाहिए, संकेत होना चाहिए कि अगर कोई गलती करेगा, किसी की विभाग में अगर कमियां होंगी तो सजा तो अकाउंटेबल के तौर पर मंत्री से लेकर अधिकारियों तक गाज गिरेगी। पिछले टाइम में जब नीट का पेपर आउट हुआ था तो उस समय के बाद आप मुझे ये बता दीजिए कि पिछले टाइम के कितने लोग अरेस्ट हुए थे, कितने अधिकारियों पर गाज गिरा, जबकि पिछले टाइम में जो अधिकारी एनटीए में बैठे हुए थे उनका तो प्रमोशन हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी एजीटी शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। तो आप ये सोचिए कि क्या सवाल किससे किया जाए, जिम्मेदारी किस पर दिया जाए? उन लोगों पर जिम्मेदारी दिया जाए जो कि सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। जिम्मेदारी अधिकारियों की नहीं है जो पेपर खरीद और बेच रहे हैं, उनको तो आप उठा लेते हैं कि 10 लोग पकड़े गए, 13 लोग पकड़े गए, उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन लीक कहां से हुआ? अधिकारियों की जिम्मेदारी क्यों है? अगर अधिकारी जिम्मेदार नहीं है तो फिर ये पोस्ट क्यों है? अगर मंत्री जिम्मेदार नहीं है तो फिर मंत्रालय क्यों है? तो फिर मंत्री को हटाइए, मंत्रालय को हटाइए, अधिकारियों को हटाइए, एक सिस्टम बना दीजिए, लीक हो जाएगा, जो पकड़ा जाएगा उसको अंदर कर दीजिए। तो फिर ना अधिकारियों की जरूरत है और ना ये मंत्री की जरूरत है। जब तक जिम्मेदारी, तो फिर बिना जिम्मेदारी का ये कुर्सी क्यों है? उम्मीद करता हूं कि भारत संविधान से चले, और जिस प्रकार से आप अहंकारी हो गए हैं, शासन तो किसी का भी नहीं चला है साहब, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बच्चे अगर एक बार जग जाते हैं ना, युवा ही हैं, अगर बच्चे एक बार जग गए ना तो साहब आपकी उल्टी गिनती चालू। यूपीए सरकार भी, कांग्रेस की सरकार भी बहुत दिनों तक बहुत अच्छे मार्जिन के साथ देश पर शासन कर रही थी। अरे ये तो जब अंग्रेजों का शासन नहीं रुका, जब कांग्रेस चली गई, तो आप क्या हैं साहब? इंतजार कीजिए, सही वक्त का आगाज तो हो चुका है। आपके खिलाफ लोगों के मन में आपकी सच्चाई पहुंच चुकी है कि आप एक निठल्ले प्रधानमंत्री हैं। कारण क्या है? आप में बात करने की हिम्मत नहीं है। आप तो मीडिया से क्या, मीडिया कौन है? मीडिया जनता की आवाज है, और आप मीडिया के सवाल नहीं ले पा रहे हैं, ना इंडिया में ना विदेश में। धिक्कार तो अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इसलिए आपको मैं धिक्कार शब्द का उपयोग नहीं करूंगा। लेकिन आप एक उचित प्रधानमंत्री तो नहीं है। सिर्फ एक नंबर के वोट बैंक के कारण, जो नंबर संख्या आपके फेवर में आया है, उसके कारण आप पीएम हैं, वरना आपकी जो बातें हैं, आपका जो स्टेटमेंट है, वो कहीं से स्टेटमेंट सिर्फ नहीं दिखा रहा है। उम्मीद करता हूं कि इस उम्र में भी, 75 साल के तो हो गए हैं साहब, इस उम्र में भी कम से कम देश के लिए, देश के बच्चों के लिए कुछ कीजिए। नमस्कार।